चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको इस वक्त खबर बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही। कांग्रेस के खेमे में भी आज कुछ बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। एक बार फिर से डिस्कशन होने जा रहा है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पार्टी को मजबूत करने को लेकर अभी तो जानकारी मिल रही है कि मंथन हो रहा है, यानी कि आने वाले समय में जो कांग्रेस कदम उठाएगी या फिर जो भी कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा किए जाएंगे उसको लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक रहे हैं। अब ऐसे में कहीं वापस से कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को भी उनमें ऊर्जा भरने की ज़रूरत है और उन्हें भी एक टारगेट देने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से आगे बढ़े और काम करें, क्योंकि आने वाले समय में भी काफ़ी सारी चुनौतियां हैं जो कांग्रेस के सामने हैं। तो ऐसे में आज एक बैठक प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होने जा रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बनी लगातार शबाना, आज कांग्रेस के खेमे में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक का क्या एजेंडा है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मिली बुरे पराजय के बाद जो है कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है और पिछले एक हफ्ते पहले जो है एक बड़ी बैठक को आयोजित किया गया था, जिसमें जो है प्रभारी मंत्री जो है वो पहुंचे हुए थे। ऐसे में जो है पार्टी के बड़ा नेतृत्व यहाँ पर पहुंचा हुआ था, जिसमें साफ तौर पर ये जायजा लिया लोकसभा प्रत्याशियों से कि क्या हार के कारण रहे। हालांकि प्रत्याशियों ने अलग अलग कारण बताए। किसी ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, तो किसी ने लाडली बहना योजना का कमाल बताया, तो किसी ने जो है पार्टी के अंदर गुटबाजी और पार्टी में एकता को लेकर जो है यहाँ पर अपनी बात रखी। लेकिन आज जो बैठक होने वाली है ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो है पूरी बैठक आयोजित होती है और हार को लेकर मंथन होती है। और मंथन के बाद जो है बैठक 2 दिवसीय है और आज और कल बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी मंत्री जो है भंवर जितेंद्र सिंह बैठक में शामिल लेंगे और पार्टी को मजबूती के लिए यहाँ पर जो है दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे वो कांग्रेस पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। ऐसे में वो गढ़ भी चला गया जो लगभग 40 से 45 सालों से कांग्रेस के पास था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है और आने वाले उपचुनाव को लेकर यहाँ पर रणनीति भी तैयार होगी, क्योंकि कई ऐसी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी इस मंथन के जरिए फिलहाल कितनी मजबूत होती है और अगर मजबूत हो जाती है तो उपचुनाव की जितनी भी सीटें हैं वहां पर प्रदर्शन कैसा करती हुई नजर आती है। शबाना, निश्चित रूप से अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव में तो 14 में आप 2 सीटें जीते थे, आप 19 में 1 सीट जीते और अब आप बिल्कुल शून्य हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव तो निराशाजनक ही रहा है। लेकिन 2018 में जो विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद बैठी थी कि कहीं ना कहीं पार्टी मध्य प्रदेश में वापसी करती हुई दिखेगी। लेकिन इस बार फिर कांग्रेस जो है जो पुराने नतीजे हैं 2013 के वहां पर जा पहुंची, 60 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। तो क्या आज इस बैठक से माने, क्योंकि एआईसीसी को रिपोर्ट तो सौंप दी गई है जो बैठक हुई थी पिछली बार चुनाव के नतीजों को लेकर, उसके बाद अब क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन में भी एक उबासी है, एक ठंडापन आ चुका है। लगातार हार के बाद एक ऊर्जा भरने की जरूरत है। जी देखिए, ऊर्जा भरने की अगर बात करें तो हाल फिलहाल ही जो बता दें कि 6 महीने पहले ही जीतू पटवारी जो है पीसीसी चीफ बने। ऐसे में उनके रहते हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, वो लगातार मंथन कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी ली हार की। उन्होंने कहा कि मैं अभी हाल फिलहाल बैठा हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे करके ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे पूरा चुनावी मैनेजमेंट करना है। तो पार्टी नेतृत्व के अगर बदलाव की बात करूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल कोई बदलाव होगा, क्योंकि जीतू पटवारी के नेतृत्व में उपचुनाव भी लड़ा जाएगा और आने वाला विधानसभा 4 साल बाद जो है वो भी लड़ा जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी इस बात को बोल भी चुके हैं कि पार्टी ने अभी जल्द ही उन्हें मौका दिया। ऐसे में पार्टी नेतृत्व में बदलाव की तो आसार नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बैठकों के जरिए जो है कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने दूसरे पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया या पार्टी के साथ बगावत किया, उन सबका पार्टी बदलाव जरूर कर सकती है। लेकिन ऐसे में अगर मैं बड़े स्तर पर जीतू पटवारी और तमाम नेताओं की बात करूं तो यहाँ पर कुछ बदलाव होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, शबाना बने रही हमारे साथ। खैर आज बैठक में क्या होता है ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए और कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करना भी एक चुनौती बना हुआ है। खासतौर से अभी फिलहाल उपचुनाव भी है और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग दल बदल रहे हैं।